यानी दूध की कमी, यानी कि महिलाओं को होने वाला ये रोग है जिसमें जो है बच्चा जन्म देने के बाद किसी भी प्रसूति को स्तन में दूध ना बन रहा हो, उसकी कमी हो रही हो, तो इसे लॉस ऑफ मिल्क कहते हैं। तो ये एक प्रकार का जो रोग है कि जो हो जाता है महिलाओं को, खास करके प्रसूति महिलाओं को, और बच्चे जो है दूध जो है बच्चों को नहीं मिलता है उस समय, तो ऊपर का दूध जो है पिलाना पड़ता है बच्चे को, लेकिन माँ का दूध जरूरी है। तो अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बाय द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा द्वारा इस रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये रोगी कैसे ठीक हो सकता है, हम आज इस रोग को पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो ये है जिसको हम इसमें मुख्य रूप से सिम्टम्स, तो सिम्टोमेटिक रेमेडी। दूसरा क्या है कि ऑर्गेनिक रेमेडी। तीसरा क्या है? थर्ड प्रिंसिपल रेमेडी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फिर ये थर्ड। ठीक, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन प्रकार की है। कि फर्स्ट द सिम्टोमेटिक, तो सिम्टम इसमें क्या होता है कि दूध न होना, ठीक है, दूध न बनना, दैट इज द सिम्टम्स। और इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि लॉस ऑफ मिल्क, दूध का न बनना। ठीक, यानी कि दूध न बनना, यही सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा इसमें। अब इसमें जो है क्या होता है कि स्तन में दूध या तो बिल्कुल ही नहीं बनता है या इतनी कम बनती है जो पर्याप्त मात्रा में बच्चे को पिलाया नहीं जा सकता है, यानी कि इतनी कम मात्रा में उसको दूध होता है। तो खास करके यही सिम्टम्स इसमें देखने को आता है कि इतनी कम मात्रा में दूध बनेगा कि फिर इसको बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो अब इसको हम अपनी चिकित्सा पद्धति में कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फर्स्ट आप आते हैं कि ये सिम्टम्स मैंने बता दिए आपको कि ये सिम्टम्स होगा। अब अंग क्या क्या हो सकता है? अंग मुख्य रूप से इसमें जो है मुख्य अंग जो होगा वो उसका हम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमको। तो इसमें जो है जो दूध नलिकाएं हैं या दूध बनाने वाली जो वहां ग्लैंड्स हैं, तो वही जो है मुख्य आर्गन होगा। तो दूध नलिकाएं जो है, ठीक, उनमें कहीं न कहीं प्रदाह या इन्फ्लामेशन या कंजेशन कुछ न कुछ हुआ है। ठीक, या तो वहां जो ग्लैंड्स हैं उनमें चीजें हुई हैं। तो जो मुख्य आर्गन्स होगा यहां पे आपको देखने को जो मिलेगा, तो जो नलिकाएं हैं, यानी कि जो दूध जिन नलिकाओं के माध्यम से पहुंचता है उसमें या तो कंजेशन है या तो उस ग्लैंड्स में दिक्कत है जहां से वो निर्मित होता है, जहां से वो बनता है। तो ये ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स है या जो वहां नलिकाएं हैं
ये मुख्य रूप से प्रभावित होता है, और उसको प्रभावित होने के पीछे कोई न कोई कारण होता है जिससे ये चीजें प्रभावित होती हैं। तो हमें इलेक्ट्रोपैथी में मुख्य रूप से जो इलाज हमें करना है वो मुख्य रूप से किस चीज का करना है कि फर्स्ट सिम्टम्स क्या आपको दिखा कि दूध नहीं आ रहा है, ठीक। तो आपको क्या ढूंढना है कि कौन जिस आर्गन से चीजें नहीं हो रही है उसमें गड़बड़ी है। अब जहां से कारण जो है, मान लीजिए कि जो कारण है उसमें, ठीक है, जो कारण उसमें हमें दिखता है, जो कारण है उसमें, जिस कारण से चीजें नहीं बन रही हैं उसको हमें देखना है कि किस कारण से चीजें नहीं बन रही, ठीक। तो ये जो मिल्क डक्ट है, ये ग्लैंड्स हो गई, ब्रेस्ट में खास करके दोनों होती है, यानी कि ग्लैंड्स और डक्ट्स, जो नलियां हैं, ठीक। अब इसके पीछे कारण को हम देखते हैं। कारण तो दो तरह के कारण होते हैं, इंटरनल और क्या है, एक्सटर्नल, ठीक। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कारण जो होती हैं उसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्लड में जो है ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम का न निकलना, न बनना, ठीक है। ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम, ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम का अभाव, ठीक है। और दूसरा कि जो दुग्ध नलिकाएं हैं, ग्लैक्टोफ्लोराइटिस, यानी कि दुग्ध जो नलिकाएं हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक, सूजन हो जाना, ठीक। जो नलिकाएं हैं इसमें क्या हो जाए, सूजन, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाए। और ये सूजन किसी भी कारण से हो सकता है, या तो इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो सकता है, या बॉयल्स, फोड़ा हो जाए किसी तरीके का, तो ये मस्टाइटिस हो जाए, आ रहा है समझ में, ये किसी भी कारण से हो सकता है इसमें कि सूजन वहां क्रिएट हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ये किसी कारण से हो सकता है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि किसी भी कारण से ऐसी चीजें हमें दिखती हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब जो है मुख्य रूप से अब ट्रीटमेंट जो हम करेंगे तो सिम्टोमेटिक रेमेडी, ठीक। अब इसका इलाज कैसे हम कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल और सेकेंड क्या हो, इंटरनल, दैट इज द सिम्टोमेटिक रेमेडी। ये मैंने जो डेवलप किया है ये मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे रोगी आपके पास आया, आप मैनेज कर सकते हैं, तो इट इज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, आ रहा है समझ में। तो यहां पे क्या दिख रहा है, यहाँ की डक्ट में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, सूजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, K2C5 प्लस B, समझ गए बात, ऑब्लिगेशन ऑन द डक्ट्स, जहां से है ये, आ रहा है समझ में। तो ये आप दे सकते हैं ऑब्लिगेशन करने के लिए सूजन में। और क्या है कि इंटरनल रूप से क्या दे सकते हैं, तो मुख्य रूप से यहां आरी और डब्ल्यू, समझ गए बात को। इंटरनल रूप से पिलाने के लिए, दूध निकालने के लिए, अगर सूजन है यहाँ पे तो यही पी कर देना है, समझ रहे हो, पिलाने के लिए
बी कर देना है। किसी प्रकार का फोड़ा वगैरह हो, घाव वगैरह बन गया हो, तो दैट्स द जी कर देना है यहीं पे। समझ गए बात को कि कंडीशन के आधार पे तुम्हें इस दवाई को बदलना है। तो इट इज ए पार्ट, ये जो मैं सिखाता हूं तुमको, ये अब बताओ एक ही बीमारी में कैसे एक ही दवाई लिखी जा सकती है? कोई फार्मूला बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, ये सच्चाई है। तो लोग जो फार्मूला तुम्हें देते हैं कि ये मिला दे दो, वो कितना तक सत्यता काम करेगा? इसीलिए जो मेरा प्रयास है आपको सिखाने का, वो ये है कि ऑल द कंडीशन को आप समझें। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए, हमसे सीखिए इलेक्ट्रोपैथी, आपको हर चीज मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे। यानी कि हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, हर चीज आपको धीरे धीरे समझा देंगे, हम बता देंगे उसको। अब आते हैं कि ऑर्गेनिक रेमेडी, समझ गए? अंगों की दवाई करनी है, ऑर्गेनिक रेमेडी। तो अंग की दवाई हमें करनी है, तो कौन सा अंग इन्वॉल्व है? तो द ब्रेस्ट। और ब्लड में वहां पे जो एंजाइम है हमारी ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम, ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम का अभाव है। और क्या है कि वहां पे आपको सूजन है, यानी कि इन्फ्लामेशन है, सूजन है। तो देखिए यहां पे जो दवाएं हैं मुख्य रूप से 3 दवाएं आती हैं, C1, C5 एंड C2। समझ गए? ये 3 दवाएं आती हैं। दैट ये आपको कंडीशन के आधार पे यूज करना होता है। समझ गए कि कौन सी कंडीशन में क्या यूज करना है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और हमसे पढ़े ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक। और मुख्य रूप से जो हमारी एस्ट्रोफ्लोसो ग्रुप की दवाएं हैं, उसमें जो ग्लैंड्स है उसकी दवाई हमारी क्या होती है? यस2, यस2, एस्ट्रोफ्लोसो नंबर 2। और यस2 हो गई। अगर किसी प्रकार का सूजन है, इन्फ्लामेशन है, A2 हो गई, ठीक। किसी प्रकार का सूजन वगैरह है तो A2 हो गया आपका, कि A2 आप दे सकते हैं, तो ये दवाई हो सकती है। फिर आपका यहां पे आप जो है दर्द वगैरह हो या कुछ ऐसा चीज हो तो यापोन दे सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक, यस1 और A3, ठीक है, यस1 या A3। तो प्रयास ये करिए कि यस2 या यस1 में अभी हुआ था कुछ लोगों को, मैंने केवल सिंगल दवाई दिया और दूध उतर गया, केवल ओनली द सिंगल रेमेडी। सिंगल रेमेडी देने पे उतर गया दूध आसानी से, उसमें कोई सूजन वगैरह नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने सिंगल यस1 उठा के दे दिया, ओनली द यस1। तो यस1 से क्या फायदा होगा और यस2 से क्या होगा? तो अगर केवल यस1 दोगे तो वो महिला कमजोर नहीं होगी। अरे समझ में? यस2 केवल दोगे तो महिला कमजोर होती चली जाएगी, दूध तो निकलेगा लेकिन महिला थोड़ी कमजोर हो जाएगी। यस1 दोगे तो महिला कमजोर नहीं होगी, उसको जो है दूध भी बनेगा, महिला जो है वो मजबूत बनी रहेगी। और उसके साथ आप यस्टेन दे सकते हो खाने के बाद, यस्टेन, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो खाने के बाद यस्टेन दे सकते हो, एस्ट्रोफ्लोसो नंबर 10। तो इस तरीके से यस2 या यस1 दे देना, समझ गए बात को, और खाने के बाद यस्टेन दे देना उसको। बाकी अगर ये कंडीशन है तुम्हारी वहां पे कि वहां जो है इन्फ्लामेशन हुआ है डक्ट वगैरह में, या एब्सेस हुआ है, या सूजन हुआ है, ऐसी स्थितियां हैं, तो बस ये
कैंसरोसो ग्रुप की दवाइयां ऐड करनी पड़ती हैं, अन्यथा ऐड करने की भी जरूरत नहीं, केवल फंक्शनल दवाई से ही काम चल जाता है। ये इसलिए मैं डिटेल में बताता हूं ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें, ठीक है। तो ये रहा चिकित्सा आपकी, जो लॉस ऑफ मिल्क है, दूध की कमी।